हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस को सेटअप किया। फाइनली अब आपको ऐड बनाना भी आ गया, आपको कैंपेन सेटअप करना आ गया, ऐड सेट सेटअप करना आ गया और एड्स को सेटअप करना आ गया। आपने लुक लाइक ऑडियंस के साथ या कस्टम ऑडियंस के साथ लीड्स भी ग्रैब कर ली या लीड्स भी प्राप्त कर ली। अब यहाँ पे अगर आपके पास लीड आ चुकी है तो उस लीड को किस तरह से आगे यूज़ किया जा सकता है वो जानकारी मैं यहाँ देने वाला हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऐड को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास काफ़ी सारी ऐड्स दिखाएगा यहाँ पे। और कैंपेन में जाके मान लीजिए मैं इसी ऐड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जब आप ऐड सेट पे आएंगे या एड्स पे आएंगे तो आपके पास केवल वही ऐड दिखाई जाएगी जो सिलेक्टेड है। तो अभी सिर्फ इसका डेटा ही दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मुझे आपको कंफर्म करनी है, जैसे डिलीवरी मोड पे एक्टिव दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये ऐड अभी चल रही है। एसेट का जो नाम है वो दिखाया जा रहा है। इसके अलावा बिड स्ट्रेटजी दिखाई जा रही है। हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने सेटअप कर रखा था, याद होगा फॉर्म बनाते वक्त ये आपके पास ऑप्शंस आया था। बजट कितना है वो सेटअप किया है यहाँ से। यहाँ के बजाय ये कैंपेन से सेटअप है, तो कैंपेन में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे बजट की अमाउंट दिखाएगा कि डेली का मेरा कितना बजट है इस ऐड को लेके। मैं वापस ये देखें यहाँ पे 150 रुपये पर डे का, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं चेंज कर सकता हूँ इन वैल्यूज़ को। वापस एड्स पे आते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं तो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने कब एडिट किया था इस ऐड को उसकी इन्फॉर्मेशन है। एट्रीब्यूशन सेटिंग्स हैं, इसको छोड़ते हैं। रिजल्ट्स, यहाँ पे आपका डेटा है। इस रिजल्ट्स का मतलब ये है कि ये लीड फॉर्म्स लोगों ने आपके लिए भरे हैं, आपकी ऐड पे भरे हैं। इन लोगों से बातचीत करके आप अपनी सेल्स को ड्राइव कर सकते हैं या अपने प्रोसेस को आगे देख सकते हैं। अब ये जो डेटा दिखाया जा रहा है रिजल्ट्स का, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ऊपर की तरफ कैलेंडर में तो यहाँ से सेटअप करके देख सकते हैं। जैसे मैं लास्ट 7 दिन का डेटा देखना चाहता हूँ तो लास्ट 7 दिन का दिखाएगा। मैं लास्ट 30 दिन का डेटा देखना चाहता हूँ तो 30 दिन का दिखाएगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट महीने का या 2 महीनों का या मैक्सिमम देखना चाहता हूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ। तो मैक्सिमम 186 लीड्स मेरे पास इस ऐड से हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप कस्टम डेट भी चुन सकते हैं। आप जो भी डेट आप चुनेंगे, जो भी महीना, जो भी साल, जहाँ से भी आप डेटा यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और मैक्सिमम लीड मेरे पास आ गई है। अब 186 लीड मेरे पास है, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ लीड को। तो आइए देखते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। आप इसे क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे फिर से डेट रेंज दिखाई जाएगी, जब से मैंने ऐड शुरू की तब से लेके आज तक, और फिर कौन सी टाइप ऑफ फाइल में आपको डेटा चाहिए। मैं इसको एक्सेल में या CSV जिसमें मर्जी चाहे ले सकता हूँ। दोनों लगभग एक जैसा परफॉर्म करती हैं, तो दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, और यहाँ मेरे पास ये लीड आ जाएगी। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूँगा आपके पास काफ़ी सारा डेटा यहाँ दिखाया जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के काम आने वाली हैं, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ ऐड ID है, क्रेडिट डेट एंड टाइम है, यानी कि जब वो फॉर्म फिल किया गया। इसके अलावा ऐड ID है, ऐड नेम, ऐड सेट इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जो काम की नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम का है वो है आपके पास यहाँ नंबर्स। जो मैंने यहाँ टाइटल दिया था, याद होगा आपको, फॉर्म में आपका अन्य संपर्क नंबर वो आ रहा है। और जो मेरी ऐड है वो कंप्यूटर सेंटर्स के लिए चलती है बाकायदा, तो अगर आपका कंप्यूटर सेंटर है तो वो पूछा गया है कि है या नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन है। और आप वीडियो कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली वाइट लेबल वीडियो का ऐड है तो पूछा जा रहा है। मेल IDs के बारे में इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर मेरे पास आ गए, फुल नेम उस क्लाइंट का, सिटी कहाँ से है वो, और फाइनली लीड स्टेटस मुझे नहीं चाहिए। तो ये डेटा मेरे पास आ गया है। इस डेटा का यूज़ करके मैं आसानी से अपने क्लाइंट से बातचीत कर सकता हूँ, व्हाट्सएप भेज सकता हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है तो लीगली और प्रोसेस में मैं बड़े आराम से उनसे बात कर सकता हूँ। वो लोग इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हैं तो वो बड़ी जल्दी मेरे पास कन्वर्ट भी हो जाएंगे। मुझे एक प्रॉपर बस फॉलोअप सिस्टम बनाना है। अब आपको करना सिर्फ ये है कि इसको कॉपी करें यहाँ से आप, और अपनी जो गूगल शीट है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें पेस्ट कर दें, और यहाँ से आप अगले प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से अपने क्लाइंट्स तक पहुँच पाएँ और उनसे डायरेक्ट कर पाएँ। ये मैंने स्टेप बताया है, यहाँ से आप अपने गूगल शीट में पेस्ट कर सकते हैं। फाइनली हम वापस आते हैं अपने अकाउंट की तरफ। गूगल शीट में पेस्ट करने के लिए आपको जाना है मेन्यू पे, जो आपका मेल ID है उस पर, और फिर ड्राइव पे चले जाएं। मैं यहाँ एक मेल ID के थ्रू ड्राइव पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक अपना शीट चाहता हूँ, तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक शीट बनाऊँगा। आपको केवल क्लिक करना है यहाँ पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आप यहाँ कहीं भी खाली स्पेस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे गूगल शीट को क्लिक कर दें।
आपके पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा। तो एक तरह से आपके पास एक नया शीट क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे पास अनटाइटल शीट क्रिएट हो गया है। यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, माई डेमो। यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा मैं और यहाँ नाम रख दूँगा माई डेमो डेटा। कुछ भी नाम रखना चाहता हूँ तो जो भी मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास ये पेस्ट हो गया है। नंबर्स ना दिखाई दें इसके लिए मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है, क्योंकि ये नंबर्स मेरे क्लाइंट्स के हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है कि किस तरह से ये डेटा मैंने पेस्ट किया है। अब अगर आप नए हैं बिजनेस में तो गूगल शीट आपके लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ इस शीट को आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या अपने टीम पार्टनर्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए फर्दर आप शेयरिंग पे जाके इसका लिंक क्रिएट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला केवल देखे सिर्फ, तो उसके लिए आप अलग तरह से सेटअप करेंगे जिसमें उसको केवल व्यू के लिए परमिशन देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो एडिट भी कर पाए तो उसके लिए एज एन एडिटर भी आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे तो आप मेल आईडी के थ्रू उसको एक्सेस दे सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे जनरल एक्सेस में रिस्ट्रिक्टेड या यहाँ पे आप ओपन एक्सेस दे सकते हैं उसको। तो जैसा भी एक्सेस देना चाहते हैं आप कॉपी लिंक करेंगे, उसको भेजेंगे तो वो आपके पास एक्टिव हो जाएगा, और जिसके पास ये लिंक रहेगा वो फिर अपना वहाँ से उसी सेम शीट में काम कर सकता है। फ़ायदा ये है कि अगर आपके 5 एम्प्लॉयज़ हैं, सबको वो शीट का लिंक दें, वो लोग अपना डेटा वहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आप फॉलोअप सिस्टम बना सकते हैं ताकि यूज़र से या कस्टमर से जो बात हुई है वो यहाँ पे टाइप करके रखा जा सके। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, बाद में जैसा फॉलोअप है वैसे फॉलोअप के आधार पे आप डिस्कशन कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। आप डेट और टाइम का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शीट में सेव कर सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक्स ओवरव्यू दिया है किस तरह से आप डेटा अपनी फेसबुक ऐड से कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए एक्सेल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल ऑफलाइन रहेगा तो फिर अगर एक से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका था सबसे पहला जिसमें हमने अपनी फेसबुक ऐड का डेटा अपनी गूगल शीट में पेस्ट किया है। इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। आपके पास रीच का एक फैक्टर रहता है। रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब है कि ये ऐड कितने लोगों के पास गई है। 17,166 लोगों के पास ये ऐड पहुंची है। इंप्रेशन का मतलब है ऐड अगर एक से ज़्यादा बार दिखाई गई है उसको काउंट किया जाएगा। टोटल ऐड दिखाई कितनी बार गई है? 29,126। इसको आप ऐसा समझें कि जो 17,166 लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐड 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी दिखाई गई होगी, उसे इंप्रेशन कहते हैं। इंप्रेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऐड को कई बार दिखाया गया है। पहली बार में हो सकता है उस क्लाइंट को वो ऐड स्किप कर दे, दूसरी बार में एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह से फेसबुक एक ऐड को कई लोगों को बार बार दिखाता है, जैसा आपका ऑडियंस रहता है उसके अनुसार। फाइनली आपके पास कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ रहता है, कितना आपके पास टोटल कॉस्ट रहा एक नंबर का, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। आज तक मैंने जितनी भी ऐड लगाई उसमें 186 रिजल्ट मेरे पास आए, और यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट पर रिजल्ट लगभग 35 रुपये के आसपास रहा, जो कि क्वालिटी रैंकिंग एवरेज के हिसाब से है, जो कि एक नॉर्मल प्राइस है, बेस्ट प्राइस है, जिसमें हम लोग एक क्वालिटी लीड उठाते हैं। फिर टोटल मेरा कितना खर्चा आया आज तक, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और अगर मैं इसको ब्रेकअप करके देखना चाहूँ पिछले 30 दिन में मैंने क्या खर्च किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आपकी बार रीच जो है 6,099 लोग है, 89, और 8,665 इंप्रेशन है, यानी कि इन लोगों में से कुछ लोगों को बार बार ऐड दिखाई गई होगी। और इसी तरह से मेरी जो टोटल कॉस्टिंग इस मंथ की बैठी है वो 2,066 रुपये के आसपास बैठी है, जो 17 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करके यहाँ से मैं देख सकता हूँ मेरा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सेशन खत्म होता है जिसमें हमने फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को देखा था। अगले सेशन में नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।